जब अंग्रेजों से कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियों को पेश कर रहे थे तो उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का एक ख्वाब देखा था। वो भारत का ख्वाब क्या था कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वाले चैन और सुकून से और सबसे ज्यादा इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उनका ये ख्वाब था और उसीलिए उस ख्वाब को पूरा करने के लिए इन मुजाहिदीन आजादी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, अंग्रेजों के जुल्म का सामना किया, ताकि जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा तो आने वाली नस्लें बगैर डर और खौफ के अपनी जिंदगी को पुरअमन तरीके से गुजार सकेंगे। उनको उनका जायज मुकाम और उनको उनका जायज हक मिलेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इसको उन्होंने जब भारत का आईन, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इन तमाम चीजों को उन्होंने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में डाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का संविधान तो अंबेडकर साहब ने बना दिया। भारत के संविधान में बाबा साहब ने कह दिया कि तुमको मजहबी आजादी रहेगी, तुमको लिबर्टी ऑफ थॉट रहेगा, तुमको फ्रीडम दिया जाएगा, तुमसे इंसाफ हुआ करने की बात बाबा साहिब ने प्रियम्बल में डाली। मगर मैं आज कुंदरकी की सरजमीन में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब अंबेडकर ने और संविधान बनाने वालों ने उन तमाम चीजों को आईन और संविधान में तो डाल दिया, मगर उन्होंने ये भी हमसे कहा कि देखो हमने इसको किस किताब की शक्ल में हमने संविधान बना दिया, मगर अगर इस संविधान को, इस भारत के आईन को, अगर तुमको इसको जिंदा रखना है, अगर इसको जिंदा रखना है, अगर इसको महज एक किताब अगर बनाकर नहीं रखना है, इसको अगर जिंदा रखना है तो हमने जो संविधान में जो बातें कही हैं कि एक भारत का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून, उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, इसार और कुर्बानी के मजाहरे पेश करेंगे। मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठ कर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अंबेडकर को, मगर अंबेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अंबेडकर ने यह भी कहा कि मेरा ख्वाब यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको ला कर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली, तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सबके सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं,
एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं।